प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं विकास कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लिया था। हम लोग ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को पढ़ लिया था। nth ऑर्डर डेरिवेटिव को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बेसिकली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिस्कस करेंगे कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए मैंने आप लोग को लिमिट पढ़ाया था। लिमिट में मैंने आपको बताया था कि जब 0 बाई 0 की फॉर्म आती है तो मैं कहता हूँ कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आती है तो मैं कहता हूँ कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ऐसे ही करके ये केवल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एक तो आपकी 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो ये सारी की सारी जितनी भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जो सातों फॉर्म है, इनके आज हम लोग कुछ लिमिट के क्वेश्चन करेंगे और किस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे वो है आपका एल हॉस्पिटल रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये लिमिट के क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी फॉर्म 0 बाई 0 की है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की है तो वहां पे मैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज करूंगा। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? देखिए अगर मेरे पास में दो फंक्शन है, एक एफ एक्स फंक्शन है, एक जी एक्स फंक्शन है, और अगर मैं इनकी लिमिट लूँ एफ एक्स अपॉन जी एक्स की, मैं अगर लिमिट लूँ एक्स टेंस टू ए तो मुझे क्या मिल जाएगा? मैं एक्स की जगह ए रखूंगा तो ऊपर वाला मुझे मिल जाएगा एफ ए मिल जाएगा, नीचे वाला एफ जी ए मिल जाएगा। अगर आप सपोज करिए अगर ऊपर वाला भी 0 हो नीचे वाला भी 0 हो, या ऊपर वाला इन्फिनिटी हो और नीचे वाला भी इन्फिनिटी हो, तो अगर ये दोनों 0 होंगे तो ये 0 बाई 0 की फॉर्म बना देगा। अगर ये दोनों इन्फिनिटी होंगे, एफ ए भी इन्फिनिटी होगा, जी ए भी इन्फिनिटी होगा, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बना देंगे। तो उस केस में जो एल हॉस्पिटल रूल कहता है वो ये कहता है कि जब आप लिमिट लेते हो एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स की, और आपको 0 बाई 0 की फॉर्म मिल जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म मिल जाए, तो आपको क्या करना है? वही लिमिट रखनी है। ऊपर वाले का मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, और फिर आपको लिमिट पुट करनी है। ठीक है, और अगर फिर भी आपको 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म अगर मिल रही है, उस केस में भी फिर आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो उसको वहां पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन फर्स्ट कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। आपको क्या करना है? आप सीधे लिमिट को पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 4, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 2। तो बेटा ये आ गई 0 बाई 0 की फॉर्म। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि जब 0 बाई 0 की फॉर्म आती है तो मैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? वो कहता है कि लिमिट जो है वही रखिए, एक्स टेंस टू 2 ही रखिए। ऊपर वाले का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, 2 का 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन करिए, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केवल 1, माइनस 2 का 0 हो जाएगा। क्लियर? तो आपके पास में आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 और 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे को सॉल्यूशन सेकंड का देख लेते हैं। कह रहा है कि इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ax अपॉन में साइन bx। मैं क्या करता हूं? मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं बच्चों, तो ये हो जाएगा ऊपर साइन 0 और नीचे भी साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 है, तो 0 बाई 0 की फॉर्म आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल
एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करूँगा। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट आप एज इट इज़ रखिए, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ही रहेगी। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करिए तो हो जाएगा cos ax, और फिर ax का भी करेंगे, ax का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a आ जाएगा, और नीचे भी sin bx का करेंगे तो ये हो जाएगा cos bx हो जाएगा, और फिर bx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो b आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास में a इंटू cos 0 डिवाइड बाई b cos 0। cos 0 का की वैल्यू 1 होती है, नीचे भी cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा a अपॉन में b। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लीजिए। सॉल्यूशन 3 कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2 है एंड x स्क्वायर, नहीं ये तो फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट x टेंस टू 0 है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 है, ऊपर आपका x है माइनस साइन x है डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 है, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 0 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही आएगी, तो 0 माइनस 0 अपॉन में 0, तो ये बन गई आपकी 0/0 की फॉर्म। ठीक है, तो मैंने कहा जब भी 0/0 की फॉर्म बनेगी तो मैं क्या करूँगा, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करूँगा। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि लिमिट आप एज इट इज़ रखिए, कोई चेंज नहीं होगा लिमिट में। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाले का यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन एक्स का, ये हो जाएगा cos x डिवाइड बाई नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा बच्चों x टू द पावर 3 है तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं अगर लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस cos 0 1 आ जाएगा, अपॉन में ये आपका 0 आ जाएगा। तो फिर से 0/0 की फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। फिर से करेंगे तो बेटा यहाँ से आगे करेंगे, याद रखना, कभी आप यहाँ से करना शुरू कर दो, यहाँ से करेंगे तो देखिए 1 का तो हो जाएगा 0, यहाँ से आगे देखिए मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0, 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस cos x का करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा 6x आ जाएगा। इसको करूँगा मैं, लिखूँगा इसको लिमिट x टेंस टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर से आ जाएगा साइन x अपॉन में 6x आ जाएगा, और मैं फिर से लिमिट रखूँगा तो मैं लिखूँगा साइन 0 अपॉन में 0, मतलब 0/0 की फॉर्म फिर से आ गई जो नहीं आना चाहिए था। तो फिर से मैं क्या करूँगा, एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा अप्लाइंग अगेन एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो यहाँ से आगे फिर से मैं एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करूँगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा बच्चों लिमिट x टेंस टू 0, साइन x हो जाएगा cos x के बराबर एंड डिवाइड बाई ये हो जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और साइन x का cos हो गया। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा तो ये हो जाएगा cos 0 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन में 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखा कि जब 0/0 की फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाए तो एल हॉस्पिटल रूल को हमको कैसे यूज़ करना है, इसकी बात हम लोग ने की। हम लोग ने 3 क्वेश्चन किए, तीनों में हम लोग ने देखा कि किस तरीके से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर सकते हैं किसी भी लिमिट को इवेलुएट करने के लिए। देखिए 2 तरीके की इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हम लोग 2 तरीके की इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हम लोग देख चुके हैं कि इस फॉर्म में अगर हमारे पास में कोई भी लिमिट आती है तो उसमें हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को कैसे करते हैं। अब देखिए तीसरी जो फॉर्म है इंडिटरमिनेंट फॉर्म है वो है 0 × इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है
कि अगर एक फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 0 आती है और दूसरे की लिमिटिंग वैल्यू आपके इन्फिनिटी आ रही है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो उस टाइप के फंक्शन की लिमिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग को सीखना है। जैसे ये है आपका फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी। अगर आपके पास में एक फंक्शन है f(x), उसकी लिमिट है x टेंस टू a, अगर वो 0 है। दूसरी लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a gx, वो आपकी इन्फिनिटी है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म कैसे बनती है, देखिए लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू gx। तो जब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो ये f(x) आपका 0 है, gx आपका इन्फिनिटी है। तो उस केस में जो हम लोग को लिमिट सोल्व करनी है, किस केस में, जब 0 इंटू इन्फिनिटी हो, उस केस में अगर मुझे ये आपको लिमिट को सोल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म को या तो 0/0 में कन्वर्ट करूंगा या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करूंगा। तो दो एग्जांपल मेरे पास हैं, मैं 1/1 दोनों को सोल्व करता हूं। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए, मेरे पास में है बच्चों लिमिट x टेंस टू π/2, इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 10x। मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा, तो मेरे पास में आ जाएगा 1 माइनस साइन π/2 इंटू 10 π/2। 1 माइनस साइन π/2 तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, और 10 π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो ये आ जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म आ गई। ठीक है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म आई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल वही फॉर्म आ गई, ये वाली फॉर्म। ठीक है, अब मैं इस फॉर्म को 0/0 में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए 0/0 में हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए मेरे पास में लिखा हुआ था लिमिट x टेंस टू π/2। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1/10x में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, आप देखिए मैथमेटिक्स में 1/a/b को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये b ऊपर चला जाएगा तो b/ में a आ जाएगा। तो वही मैंने किया है कि 1/10 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा कि लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन x अपॉन में, और ये हो जाएगा कोट x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें, मैं जब इसमें π/2 लिमिट रखूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में आ जाएगा ऊपर 1 माइनस 1 आएगा, नीचे भी कितना आ जाएगा 0। तो ये आपकी 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन मुझे अब मिला, ये जो लिमिट मुझे मिली है, अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो मैं इसको लिखूँगा लिमिट x टेंस टू π/2, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 का तो 0 आ जाएगा, माइनस कोस x आ जाएगा डिवाइडेड बाई कोट x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में आएगा लिमिट x टेंस टू π/2, ऊपर कोसेक्स हैं, नीचे कोसेक स्क्वायर x। तो कोसेक देखिए 1/कोसेक स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह π/2 को पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोस π/2 इंटू साइन स्क्वायर π/2। कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है और ये इसकी वैल्यू, तो इसका 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो ये था कि जब आपकी लिमिटिंग फंक्शन जो आपका 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म में हो तो हमको उसे 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड सॉल्यूशन को देख लेते हैं। कह रहा है कि लिमिट है x टेंस टू 0 x स्क्वायर
log एक्स स्क्वायर। इसमें अगर मैं लिमिट रख देता हूँ तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और ये हो जाएगा log 0 और log 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो ये 0/इन्फिनिटी की 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। तो इसको या तो मैं 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो इसको देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ कि log एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 में एक्स स्क्वायर, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगा तो आ जाएगा log 0 1/0। ठीक है, और ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास में log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 1/0 भी आपका इन्फिनिटी होती है। तो ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे हम लोग। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0, log एक्स स्क्वायर का मैं करूँगा 1 देखिए इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि log एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1/x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x⁻²। ठीक है, अब मैं इसमें हॉस्पिटल रूल का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x डिवाइड बाई x⁻²। का डिफ्रेंशिएशन होगा -2 और x⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक x से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 2/x अपॉन 2/x है और इनटू में है -2x⁻³ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा मेरे पास में लिमिट x टेंस टू 0, इधर आ जाएगा देखिए x इंटू x⁻³ तो इधर बचेगा 1/-x⁻³ है तो ये हो जाएगा x⁻² और इस x⁻² को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं लिखूंगा x टेंस टू 0 -x⁻², इतना बचेगा। और जब मैं लिमिट रखूंगा तो मेरे पास में आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर सही है, दिस वन इज़ दी राइट आंसर। देखिए ये दो क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की सिचुएशन बनती है लिमिट में, तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले या तो वो 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते हैं ज़रा क्या कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है हमारे पास में है लिमिट x टेंस टू 2 4/x² माइनस के 4 -1/x-2, ये मेरे पास में है। मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 4 में ये 0 आ जाएगा, -1/0 आ जाएगा, मतलब ये आ गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं इस फंक्शन को सॉल्व करता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा x² - 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर से देखिए x² - 4 कैसे आएगा एलसीएम, उसको देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अगर अरेंज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं x - 2 और x+2। ठीक है, -1/x-2, इतना मेरे पास में ये आ जाएगा। यहाँ से आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 2, नीचे आ जाएगा x - 2 इंटू x+2, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस, इधर आ जाएगा, देखिए मैं इसको पूरे को डिवाइड करूँगा x - 2 से तो x+2 बचेगा, इधर आ जाएगा x+2, माइनस का ब्रैकेट ओपन करूँगा माइनस के साथ में, तो x टेंस टू 2 लिमिट 4 - x-2 डिवाइडेड बाई x - 2 और x+2। तो देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास में लिमिट x टेंस टू 2, इधर बचेगा 2 - x डिवाइडेड बाई x - 2 और x+2। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, माइनस कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा x - 2
डिवाइड बाई x माइनस 2 और x प्लस 2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास में? मेरे पास में बचेगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, इतना आ जाएगा। अब मैं लिमिट रखूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 2, मतलब कहने का माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। इसमें हमारे पास में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं बन पाई कि ये 0/0 की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, कोई ज़रूरत हमको ऐसी महसूस नहीं हुई है। ठीक, एक सिचुएशन बनी थी यहाँ पर जो मेरे पास आया था। यहाँ से आगे देखिए, मैं एक बार फिर से इसको करके दिखा देता हूँ एल हॉस्पिटल रूल से। यहाँ से आगे मैं इसको लिख सकता था कि लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर था 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई, यहाँ से x² माइनस 4 मैं इसको लिख सकता था। ठीक है, और अब देखिए जब मैं इसमें लिमिट पुट कर देता तो मेरे पास में 0/0 की फॉर्म आ जाती। अब मैं यहाँ से क्या करता, मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, यहाँ से आगे जब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाता तो मैं यहाँ पे लिखता लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर आ जाता -1, नीचे आ जाता 2x। अब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता तो मेरे पास में आता 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1/4। तो यही मेरे पास में आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। सोल्यूशन सेकंड ये आपको करना है, डू योर सेल्फ, इसको आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे क्या करना है हम लोग के पास में 3 फॉर्म बची हैं, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा तो ही ये सारी फॉर्म बन सकती हैं। अगर फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा तो ही ये फॉर्म बन सकती हैं। तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन अगर होता है तो देखो तीनों में अलग अलग कंडीशन है। अगर मेरे पास में fx भी 0 है और gx भी 0 है तो 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। अगर मेरे पास में fx आपका 1 है और gx आपका इन्फिनिटी है, तो उस केस में 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनता है। तीसरा केस क्या है कि fx मेरे पास में इन्फिनिटी है और gx क्या है, gx मेरे पास में है 0 है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का लॉग लेंगे। लॉग लगाने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि वो 0/0 की फॉर्म में आ जाए। देखिए तीनों फॉर्म को मुझे डिस्कस करना है, तो तीनों फॉर्म में एक चीज़ तो क्लियर है कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए यहाँ भी फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, x टू द पावर x है, sin x टू द पावर 10x है, sec x टू द पावर cot x है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लॉग लेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे। और फिर दूसरी कंडीशन क्या करेंगे कि 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और जब 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस फॉर्म को फिर हम कन्वर्ट करेंगे 0/0 की फॉर्म में या इन्फिनिटी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में हम लोग एल हॉस्पिटल का यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास में है लिमिट x टेंस टू 0 और x टू द पावर x है। डायरेक्ट अगर मैं लिमिट रखूंगा तो 0 टू द पावर ये 0 बन जाएगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख लेता हूं कि y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लूंगा तो मैं लिखूंगा इसमें log y इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x। लिमिट बाहर आ जाएगा, मैं लिखूंगा log y इज इक्वल टू, लिमिट आ जाएगा बाहर, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा log x टू द पावर x। log x टू द पावर x को मैं प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और ये हो जाएगा बच्चों x इंटू
log x। ठीक है, अब अगर मैं इसमें लिमिट रखता हूँ तो ये हो जाएगी 0 इंटू log 0 और log 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो ये किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया आपका 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म में। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको 0 बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में बनाना है, सॉरी 0 बाई 0 की फॉर्म में बनाना है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में बनाना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए क्या, देखिए यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा log x अपॉन 1 अपॉन में x। अब अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूँ तो log 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन 0, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास में फंक्शन लिमिट जो है 0 बाई 0 की फॉर्म में आ जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में आ जाए, तो मैं एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करता हूँ। तो मैं लिखूँगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। इसको मैं देखिए एक थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये 1 अपॉन एक्स है तो x टू द पावर -1 इसको लिख सकता हूँ। अब मैं अप्लाई करता हूँ एल हॉस्पिटल रूल, तो ये तो हो जाएगा लिमिट तो एज इट इज ही रहेगी, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स रहेगा, x टू द पावर 1 का ही हो जाएगा x टू द पावर -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 -1 अपॉन x टू द पावर -1 बचेगा, x टू द पावर -1 को ऊपर ले जाइए तो मैं लिखूँगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x आ जाएगा, और यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा log y। अब मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लूँगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 क्या होता है 1। तो कहने का मतलब क्या आया आपके पास में, आपके पास में आया y इज इक्वल टू 1। और y किसको माना था मैंने y माना था इसको, इस पूरे फंक्शन को। हैंस मैं इसको लिख सकता हूँ कि हैंस, यहाँ पर लिख लीजिए हैंस लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सेकंड का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन है कि लिमिट हमको दिया हुआ है x टेंस टू π/2 और यहाँ पे दिया हुआ है साइन x टू द होल पावर 10x दिया हुआ है। डायरेक्ट लिमिट पुट करूँगा तो मैं लिखूँगा साइन π/2 टू द होल पावर 10 π/2। तो साइन π/2 1 होता है और 10 π/2 इन्फिनिटी, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस बना है। तो अब मुझे क्या करना है कि जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी बने या 0 टू द पावर 0 बने या इन्फिनिटी टू द पावर 0 बने, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कि ये y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 साइन x टू द होल पावर 10x है। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ log लूँगा तो मैं लिखूँगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2, इधर लिखूँगा मैं log साइन x टू द होल पावर 10x, और इसको प्रॉपर्टी लगाऊंगा log की, तो मैं लिखूंगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2, ये हो जाएगा 10x इंटू log ऑफ साइन x। ठीक है, देखिए अब अगर मैं लिमिट रखता हूँ तो 10 π/2 कितना आ जाएगा, 10 π/2 आ जाएगा मेरे पास में। देखिए यहाँ से आगे मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू π/2 और ये log साइन x है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 है तो 1 अपॉन मैं इसको cot x लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं x इक्वल टू π/2 यहाँ पे रखूँगा तो ये हो जाएगा 10 π/2, 10 π/2 आपका इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा साइन π/2, तो साइन π/2 1 बन जाएगा, तो log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म में बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको 0/0 की फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू
पाई बाई 2, ये हो जाएगा log sin x अपॉन में मैं इसको लिख सकता हूँ cot x। ठीक है, अब मैं पाई बाई 2 रखूँगा तो 0/0 की फॉर्म मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं जा कर के इसमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं कि ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, लिमिट एज इट इज़ ही रहेगी, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 रहेगी। ये आ जाएगा 1/sin x आ जाएगा, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/sin x होगा। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, x की जगह sin x है, sin x का हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाएगा log y इज इक्वल टू, मुझे मिल जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, इसको मैं लिखूँगा cos x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन, देखिए माइनस यहाँ लगा लेता हूँ, ये हो जाएगा sin x और cosec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर में x। ठीक है, तो एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, साइन ऊपर चला जाएगा तो माइनस ये आ जाएगा sin x आ जाएगा, cos x पहले से ही है तो ये हो जाएगा cos x, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ऊपर बन जाएगा कितना बन जाएगा sin 2x बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये इतना आ जाएगा। अब मैं जब x इक्वल टू 10/2 रखूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस साइन 2π/2 डिवाइड बाई 2, तो इधर आ जाएगा log y इज इक्वल टू। ठीक, तो देखिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है। अब मैं इसकी लिमिट ले लेता हूँ, तो लिमिट लूँगा तो मुझे मिल जाएगा बेटा 0, तो मैं लिखूँगा log y इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए मिलेगा क्योंकि sin पाई बाई 2 तो 1 होता है, लेकिन cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। तो इधर से मैं जब इसका एंटी लॉग लूँगा तो y इज इक्वल टू e⁻0 बनेगा और e⁻0 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 आया। ठीक है, अब y किसके बराबर है, y है आपका इसके बराबर, देखिए y किसके बराबर था, y था आपका लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और साइन x टू द होल पावर 10x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस वन इज द आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, तो इसको आपको अपने आप करना है। दिस इज द होमवर्क, डू योरसेल्फ। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।